श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गजसिंह गति वीरो शार्दुल वृषभोपमो। हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों राजकुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी चाल जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह के समान है। पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूर्ण धनुर्धरो अश्विनाविरूपेण समुपस्थित यौवनो। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं। यद्रच्यैव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्भ्यामिहि प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसे जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं। भूषयन्ता विमं देशं चंद्रसूर्या विवाम्बरं परस्परेण सदृशो प्रमाणेंगित चेष्टित है। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थं च नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पथि वरायुधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथाव्रतं न्यवेदत यत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परं विस्मितः। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से सुना दिया। सिद्धाश्रम में उनका निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तो पूजयामास विधिवत सत्कारार्हो महाबलो। उन्होंने परमादरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारं सुमते प्राप्य राघवो उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां। ततः सुमति से उत्तम सादर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी राजकुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल पड़े। तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, इदमाश्रम समकाशम
किं विदं मुनिवर्जितं श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः। भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता है। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। हन्त ते कथयिष्यामि शृणुः तत्त्वेन राघव यस्य तदाश्रम पदं शप्तं कोपान् महात्मनः। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिसका महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे श्राप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ स्वरूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। स चात्र तप आतिष्ठ दहल्या सहितः पुरा वर्षपूगान्यके यनेकानि राजपुत्र महायशः। महायशस्वी राजपुत्र। पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। तस्यांतरं विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदं ब्रवीत्। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन मतिं चत्कार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करने आए हुए इंद्र को पहचान कर भी अहिल्या ने कहा, देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उसने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। अथा ब्रवीत् सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमान्। रति ने इंद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रसन्न वाक्यम अहल्यामिदं ब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टो अस्मि गमिष्यामि यथागतम्। तब इंद्र ने अहल्या से कहा, अब मैं जैसे आया था उसी तरह यहाँ से चला जाऊंगा। एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात् ततः स संभ्रमात् त्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। श्री राम इस प्रकार जब इंद्र कुटी से बाहर निकले, तब गौतम आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं सददर्शार्थ
प्रविशन्त महामुनिं देवदान वधूर्धर्षः तपोबलसमन्वितं तीर्थोदक परिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीतसमिधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवम्। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महाबली गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्णवदनो अभवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसंपन्नो रोषाद्वचनं ब्रवीत्। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनि वर गौतम जी ने रोष भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यहाँ आया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणो भूमो सहस्राक्ष तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही इंद्र विफल हो गए। तथा शप्त्वा च वैशक्रं भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि। यदा त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूजा भविष्यसि। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमो विवर्जिता मत्स्यकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। इंद्र को यह शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया कि तू यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तुझे मुक्ति मिलेगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम् इममाश्रम मुत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपा। अहिल्या से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।